नमस्कार, डिवाइन सविता चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मार्स यानी कि मंगल। जहाँ ज्योतिष विज्ञान में जुपिटर को विश्वास का कारक और बुध को धोखे का कारक माना जाता है, वहाँ मार्स को यानी कि मंगल को प्रॉमिस का कारक माना जाता है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पे भी प्लेस्ड है, अगर कोई भी व्यक्ति उस घर से रिलेटेड कोई प्रॉमिस करता है, या हम ये कह सकते हैं जो हम मन्नत मांगते हैं उसको भी प्रॉमिस ही कहा जाता है। अगर उस घर के रिलेटेड कोई भी हम मन्नत मांगते हैं और वहाँ वो मन्नत हम पूरी नहीं करते, या चाहे वो हम भूल जाते हैं या वो दोबारा सर्कमस्टांसेस नहीं बनते कि हम वो मन्नत को पूरी कर पाएँ, तो जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको दिखाई देता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मंगल कौन से घर में कौन सा प्रॉमिस बनाता है या कौन सी मन्नत बनाता है, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। अगर आपने भी किसी भी तरह का किसी से प्रॉमिस किया है या किसी प्लेस में जाके कोई भी मन्नत मांगी है या किसी चीज़ को लेके, जैसे कई लोग पाठ पूजा हवन या जागरण करवाने का मन्नत मांग लेते हैं और बाद में वो पूरी नहीं करते, तो उस चीज़ का इम्पैक्ट किस तरह आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर मार्स यानी कि मंगल अगर जन्म कुंडली में आपके पहले घर में स्थापित है, यानी कि अगर आप मांगलिक हो और मांगलिक होने के बाद अगर आप खुद से कोई प्रॉमिस करते हो, खुद से किस तरह का प्रॉमिस, आइदर खुद को एक पर्टिकुलर समय के बाद बदलने का प्रॉमिस, जैसे हम कोई एडिक्शन में कोई इंसान है, आइदर वो स्मोकिंग कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है। कभी कभी हम मन में ये चीज़ मान लेते हैं, अगर हमारे कोई चाइल्ड होता है उसके बाद हम ड्रिंक छोड़ देंगे, तो ये जो प्रॉमिस है ये हमने खुद से किया गया प्रॉमिस है। और अगर हम ये प्रॉमिस पूरा नहीं करते तो जो मंगल का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमारे खुद की ज़िंदगी में ज़रूर देखने को मिलेगा, और ज़रूरी नहीं ये इसका नुकसान हमें ही भरना पड़ेगा। इसका नुकसान हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनको भी प्रभावित कर सकता है। तो मंगल अगर आपके पहले स्थान में है, पहले घर में है जन्म कुंडली के, और आप खुद से रिलेटेड या खुद किसी के साथ, कभी कभी हम किसी से प्रॉमिस कर देते हैं कि चाहे जो हो मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया तुम्हारा साथ दे, चाहे तुम्हारी फैमिली तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ रहें या ना रहें, मगर मैं, जहाँ पे हम अपने आप को बयां करते हैं वहाँ पे एक प्रॉमिस बना लेते हैं हम दूसरों के साथ, जिसमें हम खुद को इन्वॉल्व करते हैं। अगर उस चीज़ को हम किसी भी सर्कमस्टांसेस के रिलेटेड आज के चलते हुए हम डिनाई करते हैं, ठुकराते हैं या मना करते हैं, चाहे रीज़न कोई भी हो, मगर उसका जो प्रभाव है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर पड़ता है। और इसी तरह अगर मंगल हमारे जन्म कुंडली पे की सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, यानी कि परिवार के घर में, या इसको हम अन्न का घर भी कहा जाता है, फूड का घर भी कहा जाता है। अगर हम अपने परिवार को लेके किसी भी तरह का प्रॉमिस करते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारी कोई इच्छा पूरी होगी तो मैं परिवार समेत इस प्लेस पे आऊँगा, तो जैसे इस तरह का प्रॉमिस, या हम कई लोग मन में सोचते हैं हमारी कोई विश पूरी हो तो हम भंडारा करेंगे, मतलब भोजन का जो है लंगर लगाएंगे, या किसी भी तरह का सेकंड हाउस से रिलेटेड किसी भी तरह का हम प्रॉमिस करते हैं, अगर हम वो पूरा नहीं करते तो ज़्यादातर ये देखा गया है हमारी जो फैमिली के अंदर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़नी शुरू हो जाती है, या किसी ना किसी तरह की जो प्रॉब्लम है वो है। क्योंकि मंगल जो है, जहाँ एक तरफ प्रॉमिस का कारक है वहाँ अग्रेशन का भी कारक है, अगर अग्रेशन का कारक है वहाँ पैशन का भी कारक है। जो चीज़ें हम जिंदगी में पैशनेट होके करना चाहते हैं, समटाइम उन चीज़ों में ही अग्रेशन दिखने लग जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग अपने काम को लेके बहुत पैशनेटिव होते हैं, मगर अगर उनका वो काम डिले होता जाए तो वो चीज़ अग्रेशन में बदल जाती है।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सारे इवेंट है, ये मंगल की वजह से होते हैं। और अगर हमारी जन्म कुंडली में 3rd हाउस में मंगल है, 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कभी कभी ऐसे होता है, हम कई बार किसी दूसरे को ज़ुबान दे देते हैं, किसी भी तरह की ज़ुबान, कोई किसी का चाहे काम करवाना है, किसी के साथ खड़ना है, किसी से कोई ऐसा जो अल्फाज, जो शब्द, जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकले हों, जो वादा करते हैं हम, अगर उस चीज़ को लेके हम कभी मुकरते हैं या वो चीज़ें हम पूरी नहीं करते, स्पेशली अपने छोटे भाई बहन को लेके, सिबलिंग्स को लेके, अगर जैसे कभी कभी सर्कमस्टांसेस बनते हैं, हम कहते हैं हमारी किसी प्रॉपर्टी का जब पार्टीशन होगा इस पर्सन को ये चीज़ दे देंगे, मगर हम वो नहीं कर पाते। रीज़न कोई भी हो सकता है, चाहे हम ये कहें कि हाँ हमने एक टाइम पे सोचा था, मगर उसके बाद हमारे सिबलिंग के पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो हमने सोचा उसको ज़रूरत नहीं है। मगर आपने उसको अगर ज़ुबान दी है, अगर आपने अपने सिबलिंग के साथ, जिसके भी फैमिली में सिबलिंग के साथ प्रॉपर्टी का इशू होता है, उनका या तो 3rd हाउस में मंगल होता है या उनको 3rd हाउस के रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं अगर वो प्रॉमिस नहीं निभाते। तो कोशिश करें, अगर आप किसी भी अपने सिबलिंग के साथ किसी भी तरह का प्रॉमिस करते हैं, उसको ज़रूर निभाएं। अगर मंगल आपके चौथे स्थान में, चौथे घर में, चौथे भाव में स्थापित है, यानी कि जहाँ पे मंगल को नीच का स्थान माना गया है मंगल का, तो अगर आपका जिस व्यक्ति का मंगल नीच का होता है, तकरीबन उसको देखा जाता है कि वो पर्सन अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करता है, उसके बाद भी उसको जो रिगार्ड मिलना चाहिए, जो उसको क्या कह सकते हैं हम, मतलब जो उसकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए वो नहीं होती। तो उस सिचुएशन के चलते कभी कभी इंसान इमोशनल होके बहुत सारे प्रॉमिसेस है जो अपने परिवार के साथ कर लेता है। या 4th हाउस पब्लिक का भी माना गया है। अगर हम पब्लिकली किसी से प्रॉमिस करते हैं और अगर उस प्रॉमिस को नहीं निभाते, तो हमारे साथ जो 4th हाउस के रिलेटेड, जैसे किसी ज़मीन के रिलेटेड कोई ना कोई दुर्घटना हो जानी, या कोई हिस्सेदारी ना मिलनी, या कोई ज़मीन है वो मतलब किसी भी तरह से जैसे गवर्नमेंट के अंडर आ जानी, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉपर्टी को लेके, या पब्लिक की तरफ से आप पे कोई एलिगेशन लग जाना, तो ऐसे इवेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके बाद हम बात करेंगे मंगल 5th हाउस में। ये सूर्य का घर है, सूर्य एक राजा है। यहाँ पे मंगल अगर 5th हाउस में होता है, उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि मंगल एक राजा के साइन में है, राजा के घर में है, और राजा ही एक ऐसा इंसान है जिस पे आम इंसान इजीली ट्रस्ट कर सकता है। और अगर आप घर में बड़े हैं और आपने एक बड़े होने की जिम्मेवारी ली है, और मगर आप उस जिम्मेवारी को नहीं निभाते, तो ये इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपके बच्चों पे आता है, क्योंकि 5th हाउस बच्चों का माना जाता है। इसके अलावा ये स्टडी का भी हाउस है, आपके रेगुलर बेसिस में जो आप पढ़ते हैं उसका भी ये हाउस है। अगर सपोज़ आप किसी से इस तरह का प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपको पढ़ाई के लिए पैसे दूंगा या बुक्स दूंगा, अगर वो उस चीज़ से भी आप पीछे हटते हैं, तो भी इस चीज़ का इम्पैक्ट है, डेली रूटीन पे आपको दिखने को मिलता है। 5th हाउस आपकी लव लाइफ का भी हाउस है। अगर आप, अक्सर देखा गया है आजकल ज़्यादातर कि लोग प्यार में होकर एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हैं, और वो प्रॉमिस किसी भी सर्कमस्टांसिस के चलते हुए पूरे नहीं कर पाते, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी डेली रूटीन लाइफ के ऊपर ज़रूर दिखने को मिलता है। और अगर मंगल 6th हाउस में प्लेस्ड है, 6th हाउस एक झगड़े का हाउस है या कर्जे का हाउस है, किसी भी तरह का कर्जा, चाहे वो बैंक लोन है, चाहे आपने किसी से वैसे ही
पैसे की मदद ली है, और ये घर बीमारी का भी है। अगर आपने कभी ज़िंदगी में प्रॉमिस किया है, खुद से चाहे किया हो, चाहे कि किसी के बुरे वक्त में आप उसके साथ खड़े होंगे, अगर वो प्रॉमिस आप पूरा नहीं करते तो आपकी लाइफ में इन चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं किसी से भी, तो अगर वो इंसान मांगता है उस टाइम, अगर आपके पास नहीं होते, अगर कुछ सालों के बाद, चाहे उस अमाउंट को बहुत टाइम हो चुका होता है, तो वो इंसान भी मांग मांग के आपसे थक चुका होता है। 2-3 साल के बाद एक आप अपना ही वो बना लेते हैं, थॉट बना लेते हैं कि अब तो बहुत पुराने हो गए, अब उसको ज़रूरत भी नहीं है और हमें देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपकी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। अगर कोई इंसान ऐसा है तो आपके घरों में खास करके बीमारी और कर्जा कभी भी नहीं ख़त्म होता। और अगर मंगल 7th हाउस में है, ये आपके पार्टनर का हाउस है, आपके स्पाउस का हाउस है, आपके ऑपोजिट कोई भी इंसान है, वो उसका 7th हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप अपने सामने किसी भी तरह के शख्स, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, किसी भी तरह के शख्स के साथ आप प्रॉमिस करते हो, उसको पूरा नहीं करते, तो आपको मैरिड लाइफ में दिक्कत आती है, आपको पार्टनरशिप में दिक्कत आती है। 8th हाउस शनि का घर माना गया है, और केतु का घर माना गया है। यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है क्रिएट करता है। 8th हाउस से रिलेटेड अगर आप किसी से प्रॉमिस, 8th हाउस से आपके इन लॉज फैमिली आती है। अक्सर जब भी आपकी शादी होती है, हमेशा लड़का एक प्रॉमिस अपने इन लॉ से ज़रूर करता है कि वो आपकी बेटी को ज़रूर खुश रखेगा। और अगर ये वाला प्रॉमिस बाय चॉइस वो ब्रेक करता है या वो नहीं निभाता, तो आपका, जैसे आपने देखा है, डिवोर्स होने के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। आइदर वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आइदर वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी तरह अगर आप 8th हाउस मतलब अपने इन लॉज के रिलेटेड कोई भी प्रॉमिस को तोड़ते हैं, या हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर आप अपने इन लॉज से बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड डिमांड करते हैं, तो भी आपका 8th हाउस, नॉर्मली बहुत बार हमने ये नॉर्मली देखा है कि लोग शादी के वक्त हमेशा यही कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर बाद में अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाते हैं। इससे भी आपका 8th हाउस जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में नेगेटिव इवेंट होने के चांसेस हैं। 9th हाउस आपके भाग्य का है, आपके बॉस का है, आपके फादर का है। किसी भी तरह की अगर जिम्मेवारी, कभी कभी यहाँ आपने देखा है घर के जो बड़े बच्चे होते हैं, आइदर वो मेल है आइदर वो फीमेल है, जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पेरेंट्स के बाद, उनका 9th हाउस में ज़्यादातर मंगल देखा गया है। और अगर 9th हाउस के, या हम ये कह सकते हैं अगर उनका 9th हाउस में मार्स है, तो वो अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं, तो उनका भाग्य उनको हेल्प करनी छोड़ देता है। जैसे कभी कभी घर के बड़े बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स या मदर को या अकेले फादर को या अकेले भाई बहन को छोड़ के अपनी ज़िंदगी पे फोकस करते हैं, तब उनका भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। और बहुत बार यही देखा गया है कि वो भाग्य नेगेटिवली बदलता है, पॉजिटिवली नहीं बदलता, क्योंकि उन्होंने अपना 9th हाउस से जो रिलेटेड उनका प्रॉमिस है वो उसको नहीं पूरा किया। 10th हाउस आपका कर्मस कहा जाता है या प्रोफेशन भी कहा जाता है। अगर आप, कर्म क्या है, अगर कोई भी इंसान अगर वो वर्किंग है, तो वो अपना वर्क प्लेस में भी कर्म ही कर रहा है, अपनी सोच के हिसाब से ही अपना रूटीन वो कर रहा है, बिता रहा है। अगर कोई हाउसवाइफ है, घर में कोई इंसान है, तो घर में अपना कर्म कर रहा है। तो बेसिकली कर्म को ही प्रोफेशन माना गया है, क्योंकि जैसा हमारा, जिस तरह का हमें कर्म अपॉइंट हुआ होता है, उसी तरह का हम प्रोफेशन करते हैं। तो अगर 10th हाउस के रिलेटेड आप किसी में, मतलब आप अपनी वर्क प्लेस पे किसी के साथ भी प्रॉमिस करते हैं, या हम कोई कार्मिक प्रॉमिस, जैसे हम
अपने पार्टनर को खुश रखने का प्रॉमिस करते हैं, अपने बच्चों की जिम्मेवारी, अपने पेरेंट्स की जिम्मेवारी, ये आपके कार्मिक प्रॉमिसेस हैं। अगर हम इनको पूरा नहीं करते तो आपको देखा जाएगा आपका जो है बिजनेस, जॉब या डेली रूटीन का जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अगर मंगल 11th हाउस में प्लेस्ड है तो 11th हाउस आपका फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर कहा जाता है, मगर ये 12वें घर से 12वां पड़ता है तो कर्मों की बढ़ोतरी करता है, मगर अशांति को भी अशांत कर देता है। मगर जिसके एक लाल किताब में माना गया है जो 11वां घर है, इसका कोई भी जो है वो नहीं निकाल पाया अभी इसका क्या हिडन क्या रिजल्ट है। बड़ा ही ये रहस्यमय घर माना जाता है 11th हाउस। तो अगर इसमें मंगल है और आप किसी से अपने बड़े भाई बहन से कोई आप प्रॉमिस करते हो उनसे नहीं निभाते, या कभी कभी हम ऐसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं ज़िंदगी में अगर ये चीज़ें अचीव करूँगा उसके बाद मैं ये करूँगा, चाहे वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे किसी को अपनाना है, चाहे किसी के लिए कुछ भी करना है, मगर आप वो नहीं करते तो आपको धीरे धीरे जो आपकी डिज़ायर्स पूरी हो रही थी वो धीरे धीरे उसमें ही आपको कष्ट दिखना शुरू हो जाता है। 12th हाउस हमारे पितरों का घर माना जाता है और 12th हाउस में अगर मंगल है हमारे मतलब खर्चे का घर माना जाता है, लॉस का, मोक्ष का घर माना जाता है। अगर आपने जैसे कभी कभी हमारे पेरेंट्स ये प्रॉमिस करते हैं कि आपके दादाजी की बरसी करनी है या दादी जी की या नानी, कुछ भी प्रॉमिस करते हैं, अभी उनके इतने साल बाद हमने लंगर करना है, तो अगर हम ऐसा प्रॉमिसेस आप अगर करते हो, अगर वो प्रॉमिस किसी की वजह से आप पूरा नहीं करते तो आपको लॉसेस 12th हाउस के रिलेटेड, चाहे वो जेल यात्रा है, चाहे वो मेडिकल इशू हैं, चाहे वो लीगल इशू है, वो आने शुरू हो जाते हैं। तो ये था मंगल का अलग अलग घरों में निभाने वाले प्रॉमिसेस। अगर आप ये प्रॉमिसेस करते हो, इससे बेटर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर आपने किसी के लिए कुछ करना है तो आप उस चीज़ को कभी प्रॉमिस में मत कन्वर्ट करें। अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको कर देना चाहिए, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तभी हम प्रॉमिसेस करते हैं। खुश होना भी तो एक मंगल का इवेंट है। जब हम बहुत खुश होते हैं, जैसे शादियों में हम बहुत खुश होते हैं, तो एक वो मांगलिक कार्य है। तो जब खुशी में ही हम प्रॉमिसेस ज़्यादा करते हैं, तो जब वो प्रॉमिस हम नहीं निभा पाते, वही प्रॉमिस हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आनी शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, वो बस कार्य करते चले जाएं बजाय उस चीज़ का प्रॉमिस करते हुए। आई होप उसके बाद आपको मंगल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।